तमिलनाडु थालापति विजय जो एक तरफा विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर लिया दोस्तों। ये पार्टी टीवी के 2024 में बनाई गई थी। और दोस्तों मैं एक बात 2025 की घटना बताता हूं, जब थालापति विजय ने एक रैली का संबोधन कर रहे थे। उस तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की रैली में भगदड़, 17 महिलाओं और 9 बच्चों समेत 39 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल, सीएम ने की पुष्टि। At least 39 people have been killed in a stampede. रैली में भगदड़ मचा, इतनी भीड़ थी, इतने चाहने वाले। और थालापति विजय तो आप जानते हैं, एक तो सुपरस्टार, और अचानक पार्टी में उन्होंने हाथ रख दिया, एक नई पार्टी बनाई। उस पार्टी में जब भगदड़ हुआ ना, तो लगभग 40 से 41 लोग मारे गए थे। आपको पता होना चाहिए 2025 में जो बहुत कंट्रोवर्सी था, फिर उनको मुआवजा वगैरह देकर थालापति विजय बहुत शोक व्यक्त किए थे। लेकिन यार आपको भूलना नहीं चाहिए, इस पार्टी ने क्या करके दिखा दिया। टीएमके जहां 60 सीट के आसपास, एआईडीएमके जहां इनकी सीट 70-72 के आसपास, और वहीं थालापति विजय टीवी के इनकी सीट 105 106। आप बताइए यार, गजब कर दिया भाई। आप देखते हैं कि साउथ इंडियन में यार साउथ हीरो को बहुत क्रेज होता है, एकदम उनको लोग भगवान की तरह ट्रीट करते हैं। तभी तो इतनी 2024 में पार्टी बनी और इतनी बड़ी क्रेज के साथ वो आगे बढ़ रही है दोस्तों। आप सोचिए, इसी तरह पवन कल्याण ने आप देखा होगा कि पार्टी का अनाउंस करते हैं यार, उनकी भीड़ देखो, उन्होंने किसी पब्लिक को, जैसे आजकल बीजेपी करती है ना, जब इनकी पार्टियों का रैली होता है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्कूल कॉलेज वाले बंदे को बुलाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके पार्टी में स्वयं वहां की पब्लिक इनकी रैलियों में भाग लेती है, और इतनी जबरदस्त भीड़ यार, ताकत देखो इस थालापति विजय। देखिए, थालापति विजय ने जब अनाउंस किया था कि मैं जब पार्टी में हाथ रखूंगा, जब मैं नेता बनूंगा, पॉलिटिक्स बनूंगा, तो 2026 के पहले मैं सारी मूवियों को कंप्लीट कर लूंगा, और इसके बाद मैं मूवी नहीं बनाने वाला, पिक्चर नहीं बनाने वाला। शायद इसीलिए कि शायद वो तमिलनाडु के जनताओं का, देश की जनताओं का वो सेवा करना चाहते हैं। अब देखिए, पार्टी में जो बने हैं, आगे आने वाले फ्यूचर में क्या वो देश की कैसी सेवा करते हैं, वो बात अलग है, ये तो फिर फ्यूचर ही बताएगा। लेकिन यार लाजवाब है, सलूट है भाई उनको, थालापति विजय भाई साहब को। और डीएम के स्टाइलिंग नेता, आप जानते हैं कि कई बार इन्होंने विवादित रहा है, हिंदू विरोधी, जैसे मंदिरों को लेकर टिप्पणी करना, कई बार हिंदुओं को बयानबाजी करना, ठेस पहुंचाना, ये सारी चीजें रही हैं। और जो एआईडीएम के जो, ये तो हाल भी, कभी बीजेपी के साथ मिलना, कभी डीएमके के साथ मिलना, ये सारी चीजें इनके साथ चलती रही है। और स्टालिन को तो यार पटक के उठा दिया भाई। अब टीवी के नेता गद्दी पर बैठने के लिए तैयार है। आपको पता होना चाहिए भाई, एक तरफा चुनाव 4 मई को रिजल्ट आ चुका है, जहां हालांकि अभी पूरी तरह से जो 234 सीट है विधानसभा की, एक तरफा भी कुछ सीट है, या कि उनके साथ साझा करना पड़ेगा, उनके साथ गठबंधन करना पड़ेगा, ये सारी चीजें अभी सामने आएगी, कौन गठबंधन किसके साथ कर रहे हैं। और सबसे बड़ा यार गजब है भाई, आपने देख। लेकिन यार एक बात ये भी है, देखिए साउथ इंडियन हीरो ठीक है, आपने नॉर्थ इंडियन में देखा कि बहुत सारे एक्टर हीरो ने चुनाव, सांसद का, विधायकी का चुनाव लड़ा, लेकिन यार काम नहीं करवा पाते। वो केवल बयानबाजी, अपने हीरो के दम पर चुनाव जीत जाते। बहुत सारे ऐसे एक्टर आए, आप देख रहे हैं बीजेपी में इस समय मनोज तिवारी और क्या बोलते हैं रवि किशन, ये नेता हैं बीजेपी के इस समय बहुत बड़े। एकदम इनके बयान सुनो ना, साले अनपढ़ जैसे लग रहे हैं, है ना, अनपढ़ जैसे इनका जो ये रैली में संबोधित करते हैं। लेकिन फिर भी सरकारें जीत रही है। आपने पश्चिम बंगाल में भी, अगले वीडियो में बताऊंगा पश्चिम बंगाल का हाल। लेकिन यार टीएमके ने यार हार गई, स्टालिन की पार्टी, उनको झटका लगा। देखिए वहां की सरकार भी देखिए, जैसे बीजेपी इस समय पूरे भारत में लगातार बढ़ती जा रही है, बहुत सारे डेवलपमेंट रोक कर रखती है इस समय। तो आप जान रहे हैं कि बहुत गंदा काम कर रही है बीजेपी, और ये सारी चीजें अब इस समय जनता नाखुश है। अब इसी तरह देखो, जनता को परिवर्तन चाहिए, तो तमिलनाडु में किया, इसी तरह पश्चिम बंगाल में किया। पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी कई साल से राज कर रही है, स्टालिन कितने साल से तमिलनाडु में राज कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए यार, थोड़ी सपोर्ट कीजिए भाई साहब, आपकी सपोर्ट की जरूरत है, सच में सपोर्ट की जरूरत है। और